हेलो 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 प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशनरी चैनल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर नसीम अंसारी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 3। डिस्कस ही नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे एक एक चीज बेसिक से बेटा। वो चीज फिजिक्स में बेसिक सिखाई जाएगी जो आपने कभी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, यहां सीखेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तीसरा लेक्चर है ये। पिछले लेक्चर में जो पढ़ा उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे बेटा। इसका कंटेंट क्या है? यूनिट्स ऑफ सम बेसिक ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड क्वांटिटी। कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटी है बेसिक बेटा, उनकी यूनिट को हम लोग सीखेंगे कैसे उनको ड्राइव करके कैसे निकाल के लाते हैं। ठीक है, हाँ, पता होगा बहुत सारी बातें पीछे पता होंगी, बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, पर हम लोग यहाँ पे वो भी चीज सीखेंगे जो आपको नहीं पता है। जिसको नहीं पता उसको सिखाई जाएगी, आपको पता, आपका रिवीजन हो जाएगा। इन्हीं बेसिक चीजों को आज जो हम लोग सीखेंगे ना, जैसे निकालते कैसे हैं, कैसे हम ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट निकाल के लाते हैं, इसी के बिना पे बेसिक चीजों को सीखने के बाद में आगे हम लोग बड़ी बड़ी क्वांटिटीज जो होंगी 11th में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, नीट और जेई के लिए पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, 11th 12th भी पढ़ना है साथ में। तो उसके लिए बेटा जो चीजें आएंगी, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज जो अलग अलग क्वांटिटीज होंगी, उन सब की यूनिट्स को हम आसानी से निकाल लेंगे अगर इनको निकालना आता होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें सीखेंगे बेटा क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता होगी, मुझे पता है, फिर भी हमें बता रहा हूं इसको कि कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बेटा एरिया का एसआई यूनिट निकालना। किसका? एरिया का। क्या होता है बेटा एरिया का एसआई यूनिट? क्या होता है एरिया का? फार्मूला क्या होता है भैया? लेंथ इंटू विड्थ। क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। ओके सर, लेंथ का बेटा मीटर, बेस यूनिट। हम लोग एसआई यूनिट निकाल रहे हैं बेटा। एसआई यूनिट यानी एमकेएस सिस्टम पढ़ रहे हैं, और एमकेएस सिस्टम में बेटा लेंथ की जो फंडामेंटल या बेस यूनिट होती थी वो क्या होती थी? मीटर होती थी। सर लेंथ की तो मीटर होती थी, ब्रीथ की थोड़ा मीटर होगी? अरे बेवकूफ पगलेट लौंडे, ब्रीथ भी क्या होगा? वो भी मीटर में नापी जाएगी, वो भी तो डिस्टेंस ही होगी। वो भले चौड़ाई है, चौड़ाई कुछ अलग हो जाए क्या? हाँ, अलग नहीं होगी सर, चौड़ाई भी। तो क्या हो गया? मीटर इंटू मीटर। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर दोनों अगर सेम क्वांटिटी होती है तो 1 मीटर नीचे लिखेंगे। अगर यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई है, यहाँ पे पावर 2 आ जाता है। आप लोग पहले से पढ़ के आए हैं, आप सभी लोगों को पता है बेटा, लेकिन यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है बेटा? मीटर स्क्वायर। क्या होता है एसआई यूनिट एरिया का? मीटर स्क्वायर। ओके सर, ठीक है सर, एरिया का बता दिया। अब आगे कौन सा बताएंगे? आगे हम लोग सीखेंगे भैया वॉल्यूम का। किसका? वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तो मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स है, बहुत पहले से लोग हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट होता है, इतना पता है। अब देखिए बेटा लेंथ का बेस यूनिट क्या होता है? मीटर, ये फंडामेंटल यूनिट। ब्रेथ का क्या होता है? ऊपर बताया था, मीटर। ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ तो मीटर होगा सर, ठीक है। अब सर हाइट का, हाइट का सर क्या होगा? हाइट क्या होगा? हाइट किस में नापेंगे? किलोग्राम में नापेंगे? नहीं, हाइट भी लेंथ है, उसको भी मीटर में नापेंगे। ठीक, ओके सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे 1 2 3 एम हो गया, तो 1 एम बेस पहले नीचे रख देंगे। जितने एम हो गए, यहाँ पे 2 एम था बेटा तो 2 बार मल्टीप्लाई था तो 2 पावर आया था, यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई है तो 3 पावर आ जाएगा। तो वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या हो गया बेटे? एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। एसआई यूनिट ऑफ मीटर क्यूब क्या हो जाएगा बेटा? एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटे? मीटर क्यूब। एसआई यूनिट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? सर ये तो रेक्टेंगल का फार्मूला लिखा, हाँ ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर होगा तो
बेटा किसी भी चीज का स्क्वायर हो, सर्किल हो, कोई भी शेप हो बेटा, अगर एरिया का बात आएगा, एरिया की बात आएगी तो यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। है? दिखा दे, अच्छा दिखा, देख लीजिए, देख लीजिए, ये एरिया आप क्या कहते हैं, रेक्टेंगल है। अगर स्क्वायर का एरिया हो बेटा, स्क्वायर हो, किसी भी चीज का एरिया हो बेटा, अगर एरिया कह दिया गया, किसी भी शेप का एरिया हो तो उसका यूनिट मीटर स्क्वायर आएगा। देख लेते हैं, मैं कह रहे एरिया क्या होता है बेटा स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यही तो होता है साइड। ये साइड है ना बेटे, क्या है ये, साइड है स्क्वायर का, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। अगर एक साइड मान लिया ए है तो सारे साइड क्या होते हैं स्क्वायर के, बराबर होते हैं। स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, साइड बेटा क्या है, ये लेंथ ही तो है। इसको किसमें नापेंगे हम लोग, किसमें नापेंगे, इसका यूनिट क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट मीटर। सर साइड का स्क्वायर है, एक का एक साइड का मीटर लिखा, ऊपर से लगा दिया स्क्वायर, तो क्या बन गया यूनिट, क्या यूनिट बन गई बेटा, मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट बन गई, क्या यूनिट बन गई बेटा, एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। कोई भी शेप हो बेटा, अगर एरिया की बात की जाएगी ना, कोई भी शेप हो यार, क्या फर्क पड़ता है, अगर एरिया की बात आएगी तो यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट होगी। क्योंकि एसआई यूनिट जो होता है बेटा, एमकेएस का हमने बताया था कि एसआई यूनिट जो होता है एमकेएस का एक्सटेंडेड वर्जन है। सीजीएस में कुछ और होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वो बात की बात है। लेकिन एसआई यूनिट जो होगी एरिया की बेटा, कोई भी शेप ले लो यार, शेप से कोई मतलब ही नहीं है, जहां एरिया की बात आएगी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। वही वॉल्यूम में, ये क्यूबाइड है, क्यूब का ले लो, किसी भी शेप में ले लो बेटा, ठीक है, स्फेरिकल शेप ले लो, किसी भी कोई भी शेप ले लो, एरिया का जो यूनिट वैल्यू बदल जाएगी, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, क्वांटिटी कितना है वो बदल जाएगा, लेकिन यूनिट वही रहेगा बेटा, यूनिट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। ये गार्ड बांध लो, आज से लिख लो, समझ लो, सीख लो, दिमाग में बैठा लो, भेजे में डाल लो। ठीक, ओके, चलिए ठीक है सर, आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए सर, गुस्सा ना करें सर, नहीं कर रहे हैं गुस्सा भैया, गुस्सा उस्सा नहीं करते हैं भैया, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है बेटा, जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को कुछ लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग डी से करते हैं, मैं रो से कर रहा हूं। तो रो इक्वल टू हो गया मास को एम से, वॉल्यूम को कैपिटल बी से। तो रो इक्वल टू एम अपॉन बी। सर ये तो फार्मूला लिख दिया आपने, अब तो यूनिट बताने वाले थे, बता रहा हूं यार, पहुंचने दो वहां तक, पहुंचने भी नहीं देते। ठीक है, पहुंचने देंगे सर, नाराज ना हो सर। एसआई यूनिट ऑफ रो कितनी हो जाएगी बेटा, एसआई यूनिट ऑफ रो, रो की यूनिट निकालनी है बेटा। तो ऊपर क्या है मास, नीचे क्या है वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है सर, मास का यूनिट तो होता है केजी, फंडामेंटल यूनिट बताया है बेटा, केजी होता है। वॉल्यूम का, वॉल्यूम का कहाँ फंडामेंटल यूनिट होता है, नहीं होता तो ड्राइव किया है बेटा, क्या होता है यूनिट, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है सर, मीटर क्यूब मान लिया। अब इसको केजी अपॉन मीटर क्यूब कहेंगे सर, नहीं, इसको थोड़ा सा प्रोनाउंस अलग तरीके से करते हैं। कैसे, देखिए, जो ऊपर लिखा होता है उसको वैसे लिखते हैं केजी, जो डिवाइड होता है बेटा उसको ऐसे पर कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, पर, क्या कहते हैं, पर, पर। मीटर क्यूब नीचे, जो नीचे लिखा होगा, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे बेटा हम लोग, केजी पर मीटर क्यूब। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, केजी पर मीटर क्यूब। ये क्या है बेटा, केजी पर मीटर क्यूब क्या है, डेंसिटी की एसआई यूनिट है। किसकी एसआई यूनिट है, डेंसिटी की एसआई। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई, पता है सर ये पहले से सर, ठीक है, अच्छी बात है, पता है तो अच्छी बात है यार, नहीं पता है तो आज से जान लो होता है, पता है तो रिवीजन होता रहेगा। जितनी बार चीजों को आप रिवीजन करेंगे ना, उतनी बार वो आपके दिमाग में उतना जो है लाइन बनती जाएगी, और आपके दिमाग में देर से निकलेगा। तो रिवीजन बहुत अच्छी चीज है, बार बार रिवीजन करना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, चलिए बेटा, अच्छी बात है, आप लोग काबिल हैं, स्टूडेंट बहुत काबिल हैं। आगे डेंसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्पीड का, ये तो बताया था सर आपने, ठीक है, बताया था बेटा, फिर देख लो।
कुछ तो बात होगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है सर? डिस्टेंस लेंथ, यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट मीटर, टाइम का क्या होता है? सेकेंड। ठीक है सर, तो सर अब क्या करेंगे सर? तो अब मीटर ऊपर लिखेंगे बेटा, डिवाइड को हम लोग पर लगाएंगे और नीचे क्या लिख देंगे? सेकेंड। तो क्या हो गई बेटा? स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो गई? एसआई यूनिट क्या हो गई स्पीड की बेटा? मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई दुश्वारी हो तो बताओ किसी को। नहीं सर, छोटी छोटी चीजें, क्या क्या दुश्वारी? ओके गुड, अच्छी बात है, कोई दुश्वारी नहीं है बेटा। स्पीड के बाद हम लोग देख लेते हैं वेलोसिटी। स्पीड के बाद हम लोग देखते हैं वेलोसिटी। क्या होता है बेटा वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे हमें फार्मूला एग्जैक्टली आपको याद करके उसका यूनिट निकालना है बेटा। इसके बारे में डीपली नहीं पढ़ना, ये हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे आगे कि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, कैसे मेजर कर। अभी हम यूनिट की बात कर रहे हैं, तो फार्मूला आप देखिए, उसका यूनिट लिखिए और यूनिट ड्राइव कर लीजिए। क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट भी बेटा लेंथ होती है, डिस्टेंस एक तरीके से डिस्टेंस ही होती है, डायरेक्शन डिस्टेंस होती है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ये लेंथ होती है, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर, फंडामेंटल यूनिट पता है, बेस यूनिट। टाइम की क्या होगी बेटा? सेकेंड। ठीक है सर, ऊपर मीटर लिखेंगे, डिवाइड को हम लोग पर लगाएंगे, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सर ये तो स्पीड की है, ये तो स्पीड की है सर, ये तो स्पीड की एसआई यूनिट है सर। अभी पढ़ा है सर, आपने पढ़ाया ये एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। हाँ, स्पीड और वेलोसिटी में कुछ सिमिलरिटी है, ये हम लोग आगे पढ़ें, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, इसको डीपली डिस्कस करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है। ठीक, ओके, इतना आप जान लीजिए, यूनिट सेम होती है। अब अगली चीज आती है बेटा, अगला क्या बताएंगे सर? अगला बताएंगे एक्सीलरेशन। क्या बताएंगे? एक्सीलरेशन। ये कौन सी बला है सर? अच्छा पहले से पता है, ओके अच्छी बात है पता है। एक्सेलरेशन एज इक्वल टू क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या टाइम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूले में अभी इतना जान लीजिए कि ये होता है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट हमें निकालना है बेटा, तो क्या करेंगे? एसआई यूनिट ऑफ ए का एसआई यूनिट निकालना है बेटा। देखिए इधर फार्मूले में क्या लिखा हुआ? ऊपर चेंज इन वेलोसिटी, नीचे लिखा हुआ टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का एसआई यूनिट खाली होता तो हम लिख देते मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ चेंज लिखा हुआ है भैया। यूनिट लिखते वक्त चेंज लिखा हो, इंक्रीमेंट लिखा हो, डिक्रीमेंट लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है बेटा? क्योंकि इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू बढ़ेगी बेटा, यूनिट पे कोई फर्क नहीं आएगा। वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उसका, ठीक है, नंबर बढ़ेंगे बेटा, यूनिट पे कोई फर्क नहीं आता है। तो कहीं भी अगर आपको यूनिट की बात की जाए, चेंज लिखा हो, इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट हो, फलाना, हमें खाली उस क्वांटिटी को देखना है, उसमें क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, कैसे हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्वांटिटी को देखना है। क्वांटिटी यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास? क्वांटिटी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी है। और वेलोसिटी की एसआई यूनिट आपको पता है, अभी निकाला है आपने, मीटर पर सेकंड। तो लिख दीजिए ऊपर मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम का पता है आपको, सेकंड है। क्या हो जाएगा बेटा? अब मीटर पर सेकंड को यहाँ देखिए, मीटर अपॉन सेकंड को हमने मीटर पर सेकंड लिखा था, तो कैलकुलेशन में कहीं भी मीटर पर सेकंड की जगह मीटर अपॉन सेकंड भी लिख सकते हैं, कोई दुश्वारी नहीं है। तो मीटर पर सेकंड की जगह हम लोग मीटर, नीचे आ जाएगा डिवाइड, ये वाला सेकंड पहले से लिखा था, यहाँ लिख देंगे। अब क्या बनेगा बेटा? ये मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे बेटा हम लोग? मीटर डिवाइड को पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी एसआई यूनिट है? ये किसकी एसआई यूनिट है बेटा? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होती है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? सर ये नीट में आता, नीट में ये नहीं पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है,
लेकिन इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी आपको, नीट में, जेई में, क्लास 11th में, 12th, हर जगह पे जरूरत पड़ेगी बेटे, हर जगह जरूरत पड़ती है इनकी। ठीक है। अगला कौन क्या है सर? अगला हम लोग पढ़ेंगे बेटा, अगला हम लोग पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स, फोर्स इक्वल टू होता है, आप लोग जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो आज से जान लीजिए, मास इंटू एक्सिलरेशन। मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। क्या होता है सर? मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। फोर्स को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम लोग एम से, एक्सेलरेशन को ए से। पहले जानते तो ठीक, वरना आज से इस बात को कंठस्थ कर लीजिए कि एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। बहुत डिटेल में बताई जाएगी, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। एफ इक्वल टू क्या हो गया बेटा? एम ए हो गया। अब इनका हमें एसआई यूनिट बताना है। क्या बताना है? एसआई यूनिट बता देंगे सर। एसआई यूनिट ऑफ एफ, इसका बताना है तो उधर वाले को हम लोग लिखते हैं यूनिट। मास है एम, मास का सर जानते हैं केजी होता है। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? अभी आपने निकाला है एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पूरी चीज को, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? न्यूटन। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूनिट है, लेकिन इसको एक न्यूटन बाबा थे, उन्होंने कहा कि इस पूरी चीज को, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कहेंगे, एन से कहेंगे। जहां कहीं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूरी पूरी यूनिट आएगी, उसको हम लोग न्यूटन कह देंगे, एन कह देंगे। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? होती है न्यूटन होती है, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली आपको न्यूटन, कहीं अगर ऐसा लिखा मिले तो वो भी सही है, गलत नहीं है, बेसिक चीज है। इस पूरी चीज को उन्होंने कहा कि ये न्यूटन के बराबर है, ये न्यूटन एन है। ठीक, ये तो एसआई यूनिट हुई। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है सर? फोर्स का, फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। क्या होता है? डाइन, डाइन होता है। सीजीएस, बात चल रही है फोर्स की तो बता दें कि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है सर? डाइन होता है। डाइन, डाइन का नाम तो सुना होगा ना, वही डाइन। सीजीएस, एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ओके, अगली चीज बताएं सर, आगे बढ़े। कहां से डाइन और न्यूटन के चक्कर में पड़े हैं आप? चक्कर में तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे बेटा वर्क। वर्क इज इक्वल टू होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर आपने तो कहा था उनको भी फिजिक्स पढ़ाएंगे जिन्होंने फिजिक्स कभी भी ना पढ़ी हो। हाँ तो बेटा बता रहे हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क को बहुत डिटेल में हम बताएंगे, अभी फार्मूला लिख करके इसकी यूनिट ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्क को नहीं पढ़ रहे हैं हम, उस वर्क की यूनिट खाली निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये फार्मूला है, रटा रटा है फार्मूला, इसको आप निकाल के देखते हैं हम लोग। ठीक है सर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो सर क्या यूनिट हो जाएगी इसकी? न्यूटन मीटर। क्या होगा यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा इसका? एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा सर? न्यूटन मीटर। क्या होता है बेटा? न्यूटन। हमने तो कुछ और सुना। हाँ बेटा, इस न्यूटन मीटर को पूरा जूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूल, जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? जे से। ये जूल है जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर? ओके, हाँ सर आगे बात समझ में आगे बढ़िए। ठीक है सर, अगर आपको समझ में आ गई सर तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं सर, हम लोग पढ़ते हैं पावर। हाँ, बड़े बड़े पावरफुल लोग, वही पावर, वही पावर, बड़ा पावर वाला, बड़ा पौवा वाला आदमी। हाँ हाँ, वही पावर, वही पावर। पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है सर वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है?
वर्क अपॉन टाइम, यानी काम जो वर्क डन है बेटा, वर्क खाली नहीं होता है, ये वर्क डन होता है बेटा, इसको वर्क डन कह लीजिए। चलिए वर्क रहने दीजिए, वर्क अपॉन टाइम बाकी लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम कह लीजिए। वर्क की यूनिट क्या होती है सर, अभी हम बताया है, जूल होती है एसआई यूनिट। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है सर, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर हम लोग पढ़ रहे हैं, एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का हम लोग P इक्वल टू W/T भी कहते हैं। एसआई यूनिट वर्क का क्या होता है सर, जूल। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं सर, जूल पर सेकंड। क्या कहते हैं, जूल पर सेकंड, जूली नहीं, जूल, जूली नहीं, जूली नहीं, जूली का यहाँ जूल, समझिए, जूली का मेल वर्जन जूल, जूल पर सेकंड कहते हैं। जूल पर सेकंड को सर, इस पूरी यूनिट को जूल पर सेकंड तो हम नहीं सुने, पावर कुछ और यूनिट होता है। हाँ, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जूल पर सेकंड को पूरे को हम लोग वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट, डब्लू सुना होगा, उसकी तो वाट लगा दी, उसकी वाट लगा दी, वही वाट जो लगा दी वही। ठीक, ये कुछ बेसिक यूनिट थे बेटा जिसको हम लोग स्टडी किए। हाँ, एनर्जी की भी देख लेते हैं हम लोग बेटा। एनर्जी की, एनर्जी में कई तरह की एनर्जी होती है, हम लोग पढ़ेंगे अभी। मान लिया काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें, किसकी बात करें बेटा, काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है बेटा हाफ mv²। पढ़ा तो ठीक, नहीं जानते तो आज से कंठस्थ कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी होगी बेटा, जब एक की अगर आगे से एरिया का हमने निकाला, तो चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्किल हो, चाहे जिस तरह का एरिया हो, अगर एरिया लिख दिया गया तो इसका यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। उसी तरीके से इसमें भी आएगा एनर्जी भी, चाहे वो काइनेटिक हो, सबका यूनिट सेम आएगा, वैल्यू अलग आएगी, बात की बात है, यूनिट सेम आएगी बेटा। ठीक है, तो एक का निकाल लेते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी का, तो वो सारे एनर्जी के लिए वैलिड होगा, हाफ mv²। हाफ तो क्वांटिटी बेटा, किसी कोई यूनिट नहीं होती है। मास क्या है बेटा, मास, मास की यूनिट क्या होती है, बेस यूनिट केजी, बताइए। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और इस v का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर लगाएंगे बेटा, नीचे स्क्वायर ना लगा देना, नीचे स्क्वायर ना लगा देना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना लिख देना, वो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, पूरे पे लगाएंगे। पूरे पे लगाइए सर, पूरे पे लगाइए सर, हम कहाँ मना कर रहे हैं सर, ठीक है सर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर को डिवाइड और सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखा है, ठीक है। किलोग्राम स्क्वायर, ऊपर मीटर का भी स्क्वायर होगा बेटा, नीचे सेकंड का भी स्क्वायर होगा, है नहीं है सर, है इक्वल टू केजी, ऐसे लिखिए। इस मीटर को अलग कर लीजिए, एक मीटर अलग, देखिए 2 मीटर जब मल्टीप्लाई होती है, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर मीटर गुणे मीटर है बेटा, 2 बार मीटर है तो हम लोग लिखते हैं मीटर का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई होता है। तो कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है कि मीटर का स्क्वायर, तो हम लोग ऐसा लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, 2 बार मीटर, यही मतलब हुआ ना उसका। तो इसको 2 बार स्क्वायर को मीटर, यानी मीटर इंटू मीटर कर लीजिए, डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताओ सर, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसा कर लीजिए बेटा, केजी इंटू मीटर 5 सेकंड स्क्वायर पहले कर लीजिए, मीटर बाद में कर दीजिए। हाँ कर लीजिए सर, क्या जाता है हमारा, कर लीजिए कर लीजिए, ठीक है सर। अच्छा सर, अब देखिए केजी इंटू मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर क्या होता था, न्यूटन। देखिए केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर क्या होता था, न्यूटन। तो आगे भी केजी मीटर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन लिख देंगे इसकी जगह पे, और मीटर तो वैसे वैसे रखा है बेटा, न्यूटन मीटर। अच्छा देखिए यहाँ पे आपका नजर आ रहा होगा, न्यूटन मीटर को आपने क्या कहा था, जूल। न्यूटन मीटर क्या कहा है, जूल। तो इसकी यूनिट न्यूटन मीटर में क्या हम लोग देंगे, जे। तो क्या हो जाएगी बेटा, एसआई यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, एसआई यूनिट ऑफ के, बताएं। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल, हमने बताया बेटा कि एनर्जी की बात आई तो कोई एनर्जी हो, उन सब की यूनिट क्या होगी, सेम होगी।
उन सब की यूनिट क्या होगी बेटा, सेम, चाहे न्यूटन मीटर आप कहें या जूल कहें। देखिए सर, वर्क की एनर्जी भी जूल है और एनर्जी, सॉरी, वर्क की यूनिट भी जूल है और एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। क्लियर हो गई बात? तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए बेटा, कोई एनर्जी हो उसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। वर्क की भी एनर्जी यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आएगी, नेक्स्ट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेके आएंगे तो नेक्स्ट डे। ओके।